डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, पिछले कुछ वर्षों में भारत में आर्थिक ही नहीं राजनीतिक जगत में भी जिस योजना को व्यापक विरोध के साथ साथ व्यापक समर्थन भी प्राप्त हुआ है वह है विशेष आर्थिक जोन या क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विरोध यदि किसानों द्वारा किया जाता है तो इसके साथ ही औद्योगिक प्रगति के समर्थक अर्धवेताओं का एक समूह इनकी स्थापना का समर्थन भी करता है। इस विरोध एवं समर्थन के फलस्वरूप पिछले कई वर्षों से विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक चर्चा में रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसका अंग्रेजी पर्याय स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस विशेष औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है जिसे व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक नियमों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। ये क्षेत्र 10 से 10,000 हेक्टेयर या इससे भी अधिक क्षेत्रफल के हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे अर्थात भवन, कारखाने, ऊर्जा, सड़क परिवहन, संचार व्यवस्था इत्यादि की उत्कृष्ट सुविधा होती है। लगभग तभी विकसित देशों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित हैं। SEZ की स्थापना किसी भी निजी, सार्वजनिक अथवा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जा सकती है। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को भी इसकी स्थापना की अनुमति प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, पश्चिम बंगाल में फाल्टा, गुजरात में कांडला एवं सूरत, महाराष्ट्र में शांता क्रूज, तमिलनाडु में चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम आदि SEZ के उदाहरण हैं। वर्ष 2013 तक देश में काम कर रहे 170 विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है और कुल निर्यात में इनकी भागीदारी 1/3 रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम एवं टाटा नैनो परियोजना के साथ सिंगूर में हुए हादसे के कारण परियोजना को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके आज इसका देश भर में व्यापक विस्तार किया जा रहा है। आज चीन अपने मात्र 6 SEZ के बल पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। हालांकि भारत में चीन के सबसे बड़े SEZ शेनचेन जो लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है की तरह विस्तृत भूभाग वाली किसी भी सेज परियोजना को अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है क्योंकि यहाँ इतने बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण करना आसान कार्य नहीं है। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं के कारण ही महाराष्ट्र के रायगढ़ में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली सबसे बड़ी सेज परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिल पाई। भारत में सेज की स्थापना से पूर्व निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में सेज से मिलता जुलता एशिया का प्रथम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अर्थात निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया था। पाई पैराचेंज अपने देश की इस EPZ परियोजना से प्रोत्साहित होकर चीन की सेज परियोजना की तर्ज पर भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा के अनुकूल औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की प्रक्रिया वर्ष 2000 में तब प्रारंभ हुई जब सरकार ने वर्ष 2000 में ही विशेष
आर्थिक क्षेत्र नीति का निर्माण किया था। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर व्यापार को बढ़ावा देना था। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र को और विशिष्ट बनाकर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य निर्यात के लिए आधिकारिक तौर पर अनुकूल मंच प्रदान करना था। इस नए अधिनियम में विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों एवं इसे विकसित करने वाली कंपनियों को कर में छूट का प्रावधान किया गया है। SEZ का निर्माण सिर्फ केंद्र द्वारा ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों एवं निजी कंपनियों द्वारा भी किया जा रहा है। इसके लिए पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने भी राज्य SEZ अधिनियम बनाए हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य राज्यों ने राज्य SEZ नीतियों का भी निर्माण किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के अनुसार SEZ में स्थापित होने वाली इकाइयों को शुरुआत के 5 वर्षों तक कर में 100% की छूट एवं इसके बाद अगले 5 वर्षों तक 50% की छूट दिए जाने का प्रावधान है। SEZ विकसित करने वालों को भी 10 से 15 वर्ष की समय सीमा के लिए आयकर में 100% छूट का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य SEZ को आधिकारिक रूप से सशक्त बनाना तथा उसे स्वायत्तता प्रदान करना है, ताकि SEZ से संबंधित प्रकरणों का निपटारा शीघ्र हो सके। इसके लिए इन क्षेत्रों में आयात निर्यात संबंधी विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इस अधिनियम के पश्चात विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2007, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2007, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2009 एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2013 भी बनाई गई। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार हाल में पारित किए गए भूमि अधिग्रहण कानूनों को कारोबार के दृष्टिकोण से अधिक आसान बनाने के उपायों पर भी विचार कर रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को 3 स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था से नियंत्रित किया जाता है। एक शीर्ष निकाय अनुमोदन बोर्ड की तरह कार्य करता है और यह अनुमोदन समिति के साथ क्षेत्रीय स्तर पर SEZ से संबंधित मामलों को देखता है। SEZ की इकाइयों के प्रदर्शन का समय समय पर विश्लेषण करने के लिए इनकी निगरानी भी की जाती है। SEZ के कई लाभ हैं। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इससे विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। आयात निर्यात को बढ़ावा मिलने एवं विदेशी निवेश में वृद्धि होने के कारण अत्यधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। SEZ विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी सहायक होता है। इस तरह यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। SEZ में हर प्रकार की सुविधा एवं छूट के कारण वस्तुओं की निर्माण लागत को कम किया जाता है। इस तरह औद्योगिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी SEZ अत्यंत लाभप्रद है। पिछले कुछ वर्षों से किसानों द्वारा SEZ का विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के
सिंगूर जिले में टाटा द्वारा प्रस्तावित SEZ के निर्माण को किसानों के व्यापक विरोध के कारण रद्द करना इसका अच्छा उदाहरण है। अब प्रश्न उठता है कि जब SEZ के कई फायदे हैं तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। स्टॉप।